प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी जिंदगी की जंग के साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की जंग में शामिल हैं। साथ ही आप लोग राजस्थान एपीओ का फॉर्म, मुझे पूरी उम्मीद है जो अधिवक्ता बंधु या बहन क्रमशः 43 या 45 साल के वर्तमान में हैं, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक आखिरी मौका राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आपको उपलब्ध कराया है बगैर साक्षात्कार के सहायक अभियोजन अधिकारी बनने का। काफ़ी ऐसे अधिवक्ता साथी होंगे जिनको अनेकानेक कारणों से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में अंतिम चयन पाने में संदिग्धता का साफ आभास अभी से पता चल रहा होगा। उनको भी चाहिए कि पैरेलल ये फॉर्म अप्लाई करें और जब इसका प्रीलिम्स हो देने जाएं और परमात्मा कृपा से अगर आपको मेंस मिले तो बेहतर लिख के आएँ। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के फॉर्म भरने की प्रक्रियागत समस्याओं से, दुरूहताओं से हर अधिवक्ता साथी बंधु बहन, अच्छे प्रैक्टिशनर्स, हाई कोर्ट में दसियों साल से अपना भेजा खपा रहे तमाम अधिवक्ता साथी इस जंग में दो चार हो रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अपने व्यक्तिगत मानद लक्ष्यों और एचजेएस बनाए जाने के तत्वावधान में निर्गत शर्तों के अनुपालन में यह आवश्यक भी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं हो रहा है कि समय खप रहा है चीज़ों को, प्रक्रियाओं को अनुपालित करने में और फॉर्म फिलअप करने में, बल्कि साथ ही साथ वो समय भी कट रहा है जो साथ साथ पढ़ा जा सकता था, जिस पर पढ़ाई करके कुछ स्मृति में टिकाया जा सकता था। इन्हीं सब मुश्किलातों के बीच में हमारे तमाम अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का फ़ोन हमारे पास आता रहता है कि सर इन प्रचंड स्थिति से कैसे निपटा जाए, कौन सी स्ट्रेटजी बनाई जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी। आकस्मिक रूप से किसी भी ब्रह्मांड में, मैं कहता हूँ केवल पृथ्वी लोक की बात नहीं, जहाँ इस प्रकार की प्रक्रियात्मक परीक्षा त्रिप्रक्रमीय स्थिति में होती हो, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू, उसमें अचानक किए गए इतने बड़े बदलाव और उसको दिया गया अनिश्चय कारक एक अनुमानित समय, जैसे मान लीजिए माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा किया भी, तो अगर वो अक्टूबर नवंबर में प्रीलिम्स लेता तो एक वाजिब माना जाता कि इतना पढ़ने का समय दिया। हालांकि उन्होंने समय सुनिश्चित नहीं कहा है कि प्रीलिम्स हम कब लेंगे। एक अंदाज़ा सबका है कि जुलाई में। कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात की भी आशंका, मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि ये जुलाई के पहले भी अगर प्रीलिम्स की नौबत आई तो ले सकते हैं। और अगर प्रीलिम्स की नौबत नहीं आई, ये साफ कब होगा? फॉर्म जब भरा जा सकेगा, आउट ऑफ स्टेट से सारे फॉर्म इलाहाबाद हाई कोर्ट के एचजेएस सेल में आ जाएंगे, उसकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगी, फॉर्म को फॉर्मेट करके यह निश्चित किया जा सकेगा कितने फॉर्म वैध हुए, ठहराए गए। अगर वो सीट के 20 गुना से अधिक के अनुपात में नहीं आए हैं तो इस बात की संभावना अभी भी बराबर बनी हुई है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम शायद ना हो। यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मुश्किल आ रही है फॉर्म भरने में, ये साधारण नहीं है। वो कहते हैं जिसका सर ओखल में पड़ा हो वही ये समझ सकता है कितने मूसल पड़े, बाकी तो अनुमान लगा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है, या वह व्यक्ति बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकता जिसका कुछ भी विवादित नहीं है। मतलब विवादित होने का जिसको सारी शर्तें नॉर्मली पूरी हो गई हैं और अप्लाई कर दिया है, अनुभव सर्टिफिकेट बन चुका है, फॉर्म वो लगभग कंप्लीट मोड में है, उसको ये समझ नहीं आएगा कि ऐसा हो सकता है। समझ उसको आएगी कि जो 9000 के आसपास फॉर्म पिछली बार पड़ा था
उस अनुपात में अब की बार ये इंटरेस्टिंग है कि माननीय उच्च न्यायालय प्रीलिम्स की डेट निर्गत करता है या ठीक उसी समय जब प्रीलिम्स की डेट निर्गत करने की बारी आएगी, जिस संक्षिप्त नोटिस में जिस दिन तय समय मुकाम पर, जो मेरे हिसाब से जून या जुलाई में हो सकता है, वो नोटिस निकाली जाए, तो उस समय उस नोटिस में दो बातें हो सकती हैं। या तो प्रारंभिक परीक्षा की डेट उसमें मेंशन रहेगी, या स्पष्ट तौर पर कारण बताते हुए चूंकि अनुमानित संख्या के हिसाब से कम फॉर्म आने की वजह से प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, डायरेक्ट मेंस होगा। ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व की बातों में ये जाहिर किया है, नियमावली में वो उन्होंने बना रखा है इसे, और नियमावली में जो चीज़ उन्होंने बना रखी है उसका उन्होंने अक्षरशः पालन करवाया है। केवल एक चीज़ उन्होंने दबाव में स्वीकार किया है, वो यह वंच केस अनुमन्य किया है, फिर भी 30 केस और 24 केस के साथ, इंडिविजुअल वकालतनामे के साथ। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल को साइड कर दिया या इंडिविजुअल को रबर से उसको मिटा दिया, नहीं, उसके साथ पैरेलल विवाद खत्म करने के लिए किया है। लेकिन उसका नियमावली आप गौर से जाके देखें, रूल संख्या, तो उसमें इस बात की संभावना विद्यमान है कि अगर फॉर्म अनुपात से कम आए तो वो प्रीलिम्स आयोजित नहीं करेगा और डायरेक्ट मेंस एग्जाम होगा। आप डायरेक्ट मेंस देके पहली बार छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इसलिए इस बार बिल्कुल संशय बना हुआ है। हमारे पास तमाम अधिवक्ता साथी आते हैं, भैया इसका अगर हम इंतज़ार ये करते हैं कि नोटिस आ जाए तब हम प्रीलिम्स पढ़ाएं, तब भैया समय ही नहीं बचेगा। जिस समय वो नोटिस निकालेंगे उसके ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन या हद महीने भर के अंतर पर, हद 20 से 25 दिन के अंदर पर वो मेंस प्रीलिम्स ले लेंगे। तो अगर उस नोटिस का इंतज़ार किया जाए जिसमें इस बात की संभाव्यता है कि प्रीलिम्स शायद ना हो, और अगर उस स्थिति में ऐसा हुआ कि फॉर्म अनुपात से ऊपर आ गया और इन्होंने प्रीलिम्स ऑर्गेनाइज कर लिया, तो आपको पढ़ने का समय नहीं बचेगा। ऐसे में बीच का एक रास्ता बचता है कि आप इस मेथड की तैयारी करें कि प्रीलिम्स भी आपका मेंस का स्कोप लिए हुए हो, जिसको मैं प्रतिपूर्ति के तौर पर करवा रहा हूँ। हमारी जो क्लासेस बच्चे ले रहे हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों चीज़ें प्रोवाइड हों, यानी वही क्लास उसके लिए भी उपयोगी साबित हो जाए और उसके लिए भी, यानी चित भी मेरा पट भी मेरा। जो नहीं पढ़ेगा, जो केवल वन लाइनर पढ़ेगा, वो गच्चे में जाएगा। जो बहुत अपने आप को सुपर मास्टर, कुछ ऐसे सुपर मास्टर भी होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा और अपने आप मन ही मन में गौजड़ रहे होंगे पूरा कि अब की बार बस हम ही हैं। लिख के रखें, उनके नंबर इतने बुरे हो सकते हैं, उनके नंबर मेंस के इतने बुरे हो सकते हैं जिनको वो सपने में भी नहीं सोच सकते। ये जो अहंकार रूपी चलता है ना कि हम अपने आप को तूरम खां, हम और हमारी किताबें, ऐसे लोग धराशायी होते हैं। मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता रहा हूँ कि अपने कलीग, क्लोज मित्र, अपनी पत्नी से बताने लायक नंबर नहीं होता उनका। आरटीआई लगा कि वो देखने को कौन का, इतना सड़ेला नंबर होता है। तो ये इस बात के लिए मैंने जिक्र किया कि अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हमसे पूछते हैं बार बार फ़ोन करके, तो इस माइंड सेट को, इस वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें व्हाट्सअप मैसेज करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप हमें लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन बातों पर गौर फरमा सकते हैं। मैं बाध्य नहीं करता, मैं बाध्य करने वाला होता कौन है। बातें वही करता हूं जो मनोवैज्ञानिक, तार्किक और संयोग जनित हों। ऐसा नहीं परिकल्पनात्मक जो निहायत ही एक अनुमान पर हो, एक ओपिनियन हो, नहीं, जिसके तर्क में, जिसके मनोविज्ञान से ये चीज़ें संयोगगत हों, सुसंगत हों, वह आपसे मैं शेयर करता हूँ। पर डे की हमारी बातचीत यही होती है। तो अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में इस बात का ख्याल रखें कि जिस समय
आपके प्रीलिम्स की अंदाजे में आप हैं, उसी ठीक टाइम पर 2 दिन में आपका मेंस कंप्लीट करवा लेगा। इमेजिन करें कि अगर आपका जुलाई में 24 से 30 जुलाई के बीच में कोई डेट हाई कोर्ट लगाता है जिसमें आप अभी से अंदाजा लगा रहे हैं प्रीलिम्स होगा, उसी ठीक डेट पे मेंस हो जाए तो हमारी बात से हमारे तमाम अधिवक्ता साथी बंधु बहन इत्तेफाक रखेंगे अगर सूझबूझ से उन्होंने नियमावली पढ़ी होगी। अगर हमारा कोई अधिवक्ता बंधु या बहन ऐसा है जो इंग्लिश में उसको प्रॉब्लम है, इंग्लिश वर्जन समझ नहीं पाता, तो आप डाउनलोड करें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत उस नियमावली को जिसमें स्पष्ट मेंशन है कि अगर अपेक्षा से कम फार्म आया तो हम केवल मेंस करवाएंगे। इस बात की संभाव्यता है अगर जुलाई में 2 दिन के अंदर मेंस हुआ तो अगस्त में कॉपी चेक हो जाएगी, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर में इंटरव्यू होगा और नवंबर में 15 नवंबर तक फाइनल हो जाएगा। आप यकीन कर सकते हैं कि जिस गति से सब कुछ हो रहा है उसके पीछे मनसा कुछ भी हो, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाता, न तो मैं माननीय उच्च न्यायालय की प्रशंसा कर रहा, ना उसका किसी भी प्रकार से व्यंग्यात्मक मजाक कर रहा, लेकिन इस बात की सूझ तो दे ही रहा, देने की कोशिश कर रहा कि आप भी समझें। जिस मनोविज्ञान से आधी रात को 10 बजे ये सिलेबस इतना लोडेड दिया गया है, क्या उसमें इस बात का आशय छिपा है कि आप अक्टूबर तक प्री पढ़ें? खुद मनोविज्ञान लगाएं, दिमाग लगाएं, हमारी बात का पक्ष ना लें, खुद विवेक लगाएं। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। तर्क और मनोविज्ञान दोनों इस सिद्धांत को बल देते हैं कि हाई कोर्ट बारूद गति से सब करवाना चाहता है। मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, माननीय उच्च न्यायालय इस पे कोई रिट ना पढ़ने पाए, ये कोई इसमें विवाद से ये मसला आगे ना बढ़ने पाए, इसकी उसका जो भी कुछ समय जाएगा केवल एक जगह जाने वाला है। कहां? फॉर्म आने तक और स्क्रूटनी में जो उसको समय लगेगा बस उतना ही लगेगा, उसके बाद देखना फिर तमाशा। क्यों? ये तथ्य कैसे अपने आप निकल रहे, ये उसी अर्धरात्रि को जारी किए गए और बहुत ही अति गोपनीयता से बनाए गए सिलेबस नियमावली। ये आप कह सकते हैं कि नियमावली के बारे में 2020 में प्रस्ताव वायरल हुआ था, नोटिस थोड़े जारी किया था माननीय उच्च न्यायालय ने, प्रस्ताव वायरल हो गया था, जैसे स्टेटस रिपोर्ट वायरल हो गई थी जूनियर डिवीजन वाली कि हाँ ऐसा नियम बनने वाला है। कि आप ऐसा मानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने यहां से नोटिस निकाली थी कि सब लोग इसको पढ़ लो? उन्होंने वो किया। तो इसलिए ये जो गोपनीयता है, मतलब गोपनीयता की लिमिट जो क्रॉस होता नजर आता है, उस गोपनीयता की लिमिट में ही यह बात छिपी है कि धीमी गति से आपके फेवर में आपको पढ़वा के, आपका फार्म भरवा के, प्री मेन करवा के, और मार्च में नहीं, इसी साल 15 नवंबर तक बाइंड अप। अब इतना तो गारंटी नहीं कह सकता कि 15 नवंबर और 15 नवंबर के आसपास या दिसंबर नहीं, लेकिन संकेत साफ नजर आते हैं कि अगर केवल मेंस हुआ तो 15 नवंबर क्रॉस नहीं करेगा। फाइनल रिजल्ट कितने लोग सेलेक्ट हुए 83 में से? हमारे जो क्लासेस हैं, इसी सुनिए जितना भी पढ़ा सका, जैसे मान लीजिए 25 से 28, 25-26, इस मोटा मोटी अंदाजा ले लेते हैं, 24-25 को मेंस डायरेक्ट होता है तो भी, या 24 को या 25 को डायरेक्ट प्री होता है तो भी हमारी वो क्लासेस बराबर की उपयोगी होंगी। इसीलिए मैं थंबनेल पे लगा देता हूं कि अगर आप उस क्लासेस से इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे 7705090393 व्हाट्सएप पर मैसेज करके उस क्लासेस को बाई कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो, कोई भी यूट्यूब के ज़माने में 1 मिनट की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको नहीं देगा। डाउनलोड होने, डाटा का मिसयूज होने, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन मैं मात्र इसलिए कि जो मेरे पास थोड़ा बहुत बुद्धि क्षमता है परमात्मा ने दिया है, उसको बेशर्त बांटने के इरादे से थोड़ी सी फी पर
अगर आपके काम आ जाए तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी सूझबूझ जो आपसे हमारी पर डे की बातचीत होती है और तीनों बच्चों से होती है, एपीओ की तैयारी करने वाले, जूनियर डिवीज़न की तैयारी करने वाले और हायर, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इस समय प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मैं चला रहा हूँ और मेंस की तो चल ही रही है। कुछ अधिवक्ता बहनों का हमारा इमीडिएट फ़ोन आया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर हमें मेंस, तो हम उनसे पलट कर पूछ बैठे क्या आपको ऐसा लगता है? सर ऐसा नहीं लगता, ये मुझसे किसी ने कहा नहीं, मेरा खुद का मन कहता है कि भाई प्री के बाद मेंस में ज़्यादा समय देगा नहीं। उनकी बात भी सही है, उनकी बात भी सही है कि अगर बाई चांस, ध्यान देना, अगर बाई चांस 24 के आसपास जुलाई में प्री ही होता है, हो जाता है प्री, तो क्या वो प्री का रिजल्ट निकालने में 1 साल लगाएंगे, 3 महीना लगाएंगे? वही स्क्रूटनी का समय और ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर के अंदर रिजल्ट आउट कर देगा। यानी ऐसे कह सकते हैं 30 अगस्त के पहले रिजल्ट आ जाएगा, और अगर 30 अगस्त के पहले प्री का रिजल्ट आता है तो मेंस करवाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का समय आपको देंगे। तो 30 अगस्त से 40 जोड़िए, यानी सितंबर पूरा, और अक्टूबर में 4-5 अक्टूबर के आसपास मेंस हो जाएगा। और अक्टूबर में 4-5 को अगर वो मेंस करवा ले गए तो पूरे अक्टूबर कॉपी चेक होगी, और जितने लड़कों को क्वालिफाई करना होगा, जैसे वो 50 लोगों का इंटरव्यू लिए थे, तो मान लीजिए अब की बार 30 लोगों का लेना है, तो 30 लोगों का इंटरव्यू लेकर के वो 8, 9, 10 नवंबर को, तब भी वो 14 से 15 नवंबर के बीच में फाइनल कर देंगे। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर अपना निजी आकलन आपको शेयर कर रहा हूं। किसी कीमत पर इस हायर जुडिशरी को दिसंबर टच नहीं होने देगा हाई कोर्ट, प्री करवाए तो भी, ना करवाए तो भी। बाकी आप तैयारी कर लीजिए। ये मैंने इसलिए कहा, हमारे पास कईयों फ़ोन आते हैं, हमारे पास वक्त होता नहीं है कि मैं हर व्यक्ति का फ़ोन उठाऊं और आधे घंटे दूं। स्पेशली सबके लिए निस्वार्थ भाव से यहाँ बातचीत होती है। इससे जिसको जो लाभ मिल जाए, या यूट्यूब पे बच्चे कमेंट करते हैं, वहाँ भी पहुँचने का समय करीब 4-5 दिन में एक बार मिल पा रहा है। 36 नए एक्ट हैं, मामूली नहीं है। अगर ईमानदारी से आप पढ़ें प्रैक्टिस के साथ, तो आपका रात की नींद हराम हो जाएगी महाराज। और सच में अगर परमात्मा आपके साथ है और कोई बेईमानी नहीं है, तो यही मेहनत आपको सफलता दिला सकती है। अन्यथा एमपी वाला हस्र जाने रहना, इंटरव्यू के बाद नील, रिजल्ट नील, कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया। 7 प्रकार के दरवाजे लगे हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जिसमें सबसे बड़ा बाघा सीमा यह है कि प्रत्येक पेपर में, मेंस में 40% नंबर अनिवार्य है। अब वो जमाना लद गया कि अंग्रेजी में 100 में 22, 24, 26, 27 नंबर पाके अपर जिला जज बन जाएंगे। खत्म खेला। 200 वाले विधि के दोनों प्रश्न पत्रों में आपको, तीनों प्रश्न पत्रों में आपको 80 नंबर लाने ही होंगे 200 में, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे 1 नंबर कम हो जाए, बाहर। आप कुल मिलाकर के बहुत अच्छा नंबर पाए हैं, लेकिन एक पेपर में आप विधि के केवल 79 नंबर पाए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप बाहर। इंटरव्यू में टोटल नंबर ले लें, आप बाहर। गंभीर से रूल रेगुलेशन पढ़ लीजिए। अरे उसको तो ऐसे लाके रखिए, वो जो नियमावली है, नियमावली को गीता, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें अगर आप एचजेएस का एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी में। इसमें भी एक बात का तथ्य छिपा है, घटना स्वप्रमाण होती है, रेस एप्सा लॉक्यूटर। ये सारे नियम इस बात की इशारा करते हैं किसी का अंतिम में चयन ना हो पाए, किसी का एक कैंडिडेट का सिलेक्शन ना हो पाए। ये अपने आप, ये घटना, ये जो सिस्टम पूरा है, ये सिस्टम अपने आप कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, सिस्टम कह रहा, मैं क्यों कहूंगा। और आप जिसको मैं ये सुना रहा हूं, जो आप हमको सुनते हैं, क्या आप में इतना भी दिमाग नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं इसको कंपेयर करके समझ नहीं पाएंगे कि सर जी मन गढ़ंत या उत्प्रेरक व्यंग्यात्मक वक्रोक्ति नहीं बोल रहे, ये सत्य वही बात कह रहे जो रेस एप्सा लॉक्यूटर के तत्वावधान में
इस नोटिफिकेशन से निर्गत प्रभावों को लिए हुए, समाये हुए, समेटे हुए दिखाई पड़ रहा। आज की वीडियो में परमात्मा कृपा से गुरुवार का दिन है, जो भी कुछ हमारे द्वारा निकला है इसको साक्षात नारायण सर्वेश्वर महाराज का ध्वनि समझिएगा। मैं इतनी बुद्धि क्षमता नहीं रखता, और मेरा किसी के प्रति, न माननीय उच्च न्यायालय के प्रति, न आप लोगों के प्रति दुराग्रह है। मैं भी खुद अभ्यर्थी हूं। जो मन में बातें होती हैं, जैसे कुछ तमाम अधिवक्ता बंधु बहनें बिल्कुल नए हैं, वो नियमावली कौन कहे, ठीक से फार्म नहीं वो समझ पा रहे हैं। अभी आज किसी बच्चे ने हमारे यूट्यूब पे बहुत प्यारा वैसा कमेंट किया है, मैंने उससे कहा पर्सनल मैसेज करिए, मैं प्रश्न पूछ करके उनको थोड़ा वैसा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सरल चीज़ उन्होंने पूछी है, उससे पता चलता वो पहली बार बैठने जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हैं, और क्या समझते हैं, जो 4-5 वीडियो पहले कहा था, आप फार्म भर के निश्चिंत होने वाले हैं। आपका ध्यान रखना, वहाँ तक विनती करना कि आपका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम तो नहीं आ गया। मैं कह रहा हूँ जो समय लेगा माननीय उच्च, पूरी गर्मी, पूरे जून वो बैठ के केवल स्क्रूटनी करेगा। जिसको हल्का सा पाया लेकिन निकाल के फलाता है क्या, फार्म रिजेक्ट। मैं बहुत पहले, करीब 5-7 वीडियो पहले कह चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट जज को जो इंफॉर्मेशन सर्कुलर जारी हुआ था कि आप क्लियर करें कि अनुभव सर्टिफिकेट किन शर्तों पे बनेगा, उन शर्तों में जो निर्गत हुए जिला जजों के माध्यम से जिला बार कचहरियों में, उसमें एक अनुबंधित प्रखरतम सबसे मार्मिक शर्त क्या है, दूर तक प्रभाव रखने वाली, कि अगर वकालतनामे का सर्टिफिकेशन, सर्टिफाई कॉपी आपके दिए गए वकालत नंबर से, मुकदमे नंबर से मैच नहीं करती, तो हम आपको सूचित नहीं करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आप दूसरा लगा दीजिए। नो, डिस्ट्रिक्ट जज की शिकायत सीधे हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जेस चलाएगी। इसकी अभ्यर्थना रद्द कर दी जाए। अंदाजा लगाइए कितना गोपनीय सब चल रहा है। कानों कान आप खबर नहीं पड़ेगी आपको लगेगा हमको तो प्रिय, हम तुम्हारा फार्म तो भरा ही गया। नो, जिस दिन एडमिट कार्ड आने की बात होगी, जिस दिन ये नोटिस आने की बात होगी प्री होगा कि नहीं, उसी समय उसके कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले आपको ये भी देखने को मिलेगा इतने फार्म आए, इतने स्क्रूटनी में रिजेक्ट हुए, अब प्री होगा या नहीं। आपका सगा पार्टनर होगा, आपकी बिरादरी का होगा, या जेएस का फार्म अगर भरा होगा तो कन्नी काट लेता होगा, वो टेक्निकल बातें नहीं करेगा कहीं उसका सिलेक्शन ना हो जाए। मैं खुद अभ्यर्थी हूँ। ये सब बातें, ये बारीकियाँ, ये तकनीकी पक्ष, ये रणनीतिक प्रसंग जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनको साक्षी मानकर, मुझे तो मैं पहले से कहा, मैं 8 जुलाई 2022 के बाद मेरे माइंड से निकल गया कि मेरा भी जीवन में कोई लक्ष्य था। हाँ, अवसर है, परमात्मा कृपा से मिला, देंगे, नहीं मिला तो मुझे कोई नाराजगी या शिकायत नहीं है, और ना अफसोस रहेगा जिंदगी में। हाँ, ये मिल जाता तो हम, कल ही की वीडियो में हमने आपको समझाया कि ये तीनों पद को लेकर के इतना पॉजिटिव मत हो जाइए कि इसी में सब कुछ ढूंढिए। हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव फील्ड के मित्र हैं, हमारी उम्र से ज़्यादा के हो गए हैं, 25 से 30 साल प्रयागराज में हैं, नहीं हिलते, तमाम व्यंग आलोचनाएं झेलते हैं, उनका दिल भी नहीं मानता, समय काटते जाते, समय कटता जाता। ठीक है, तो आप सब इन बातों पर गौर करते हुए मैं एक बार फिर अपना वीडियो बंद करने के पहले अपने उन अधिवक्ता साथियों से जो अभी तक यूपी एपीओ और जे का वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन नहीं पाए हैं लेकिन राजस्थान एपीओ अप्लाई कर चुके हैं, आप लोग सतर्क होकर उसमें पूरे जी जामा से लगिए। पुराना एक्ट इतना पढ़ लीजिए कि नए पढ़ने पर उसको पढ़ने की झंझट ना बचे। राजस्थान एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, माना वहाँ का सेंटर और लोकल माइनर एक्ट है, उतना महाबप्पा नहीं है भाई। थोड़ा सा सेंसियर हो जाइए। आपके यहाँ वैसे तो 9 एक्ट पढ़ना, जिसमें से 3-4 एक्ट वहाँ आई है, तो आप उस मौके को भुनाइए। शिकायत मत किया कीजिए कि नया पुराना, ये सब चक्कर खत्म कीजिए। दिल बाग से पढ़िए, दिलदारी से पढ़िए, एग्जाम फेस कीजिए। अचानक वैकेंसी आ जाएगी, चाहे वो जस्ट आफ्टर इलेक्शन आ जाए, जब भी आए उसके चक्कर में नहीं पड़िए। ठीक है,
आज की बातें यहीं तक। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग बोर होते हैं। और मैं अपने एचजेएस के अधिवक्ता साथियों से बिहार हायर जुडिशरी का कल की डेट में, मतलब आज की डेट में 28 तारीख है आज, 27 तारीख है, 27 तारीख की डेट में, आज की डेट में बिहार हायर जुडिशरी का जो 10 मॉडल टेस्ट होना था उसका चौथा मॉडल टेस्ट है। अगर उस 10 मॉडल टेस्ट से आप जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारा व्हाट्सअप नंबर वही है 7705090393, या UPHJS के क्लासेज से जुड़ना चाहते हैं तो भी व्हाट्सअप नंबर वही है, उस पर बात करें आप। मैसेज होगा, उस पर कॉलिंग नहीं होती। कुछ अधिवक्ता बंधु उस पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगी उस पर कॉल। ठीक है, मिलेंगे कल। तब तक के लिए विदा दीजिए सभी अधिवक्ता साथियों को, सभी के सफलता की शुभ कामना के साथ सबको जय सिया राम बोलते हुए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक जरूर पहुंचाएं। सत्यमेव जयते।